साल जी 2021 के बाद से हमने लगभग 37 देशों के साथ 8 एफटीए कर लिए। यूएस के साथ एक होने वाला है और 24 देशों के साथ लगभग 11 डील पर बात हो रही है। नीतियों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए मोनिका जी, जो आप भारत में अभी देख रहे हैं, भारत की संपन्नता, भारत का प्रभुत्व, भारत का वर्चस्व, ये केवल हम नहीं कहते, हम तो भारतीय, हम तो कहेंगे, इसको जी। दुनिया मानती है, दुनिया इसकी कायल हो गई है और दुनिया इसकी दीवानी हो गई है। आज एक बात देखिए, मोदी जी ने कल बड़ी अच्छी बात कही थी, 5 बजे लाइव आए थे। उन्होंने राज्यसभा में कल अच्छी बात कही थी, भैया कांग्रेस वालों तुम भी तो भाग रहे थे लोगों के पीछे, कोई तुम्हारे पास आया क्या? नहीं आया। आज जब मोदी शासन आ गया, सारे लोग एक एक करके आ रहे हैं और भारत के साथ एफटीए, इनके अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब पूछोगे मोनिका बहन वो क्यों? देखिए, जब आप भारत के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ते हो, सबसे पहले आपकी फूड सिक्योरिटी हो गई, उसके बाद आपकी आईटी सिक्योरिटी होगी, उसके बाद आपकी बैंकिंग सिक्योरिटी होगी, उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग सिक्योरिटी होगी और आपका आईपीआर और आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। भारत सबसे बड़ी और प्रचंड ग्रोइंग इकोनॉमी है, पूरी बड़ी इकोनॉमीज में 7.2 7.3% का ग्रोथ, जबकि अमेरिका 1.2 1.3% पे, कनाडा 0.6% पे, यूके 0.1% छू दे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अगर भारत की संपन्नता को देखे, बेहतरीन है। भारत इतना बड़ा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा रहा, तब भी उसका फिजिकल डिफिसिट या फिजिकल डिसिप्लिन जिसे कहते हैं वो सर्वोत्तम है। भारत के ऊपर एक्सटर्नल डेट नहीं है, भारत का क्यूमुलेटिव डेट बहुत कम है, एक्सटर्नल डेट तो लगभग लगभग ना के बराबर है, बहुत थोड़ा डेट है। जी। इन सब चीजों को देखे, और भारत एक ऐसा देश है जो दिन ब दिन युवा हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब इस युवा देश में जहां आपके पास 100 साल की संपन्नता है, बिल्कुल 100 साल की संपन्नता, अनलेस एंड अनटिल कोई चाइना का हितैषी और कोई चाइना का दलाल यहां गद्दी पे ना बैठ जाए, आपके पास 100 साल की संपन्नता है। तो उस संपन्नता को देखते हुए अब देखिए, जब जहां गुड़ हो, मक्खियां तो खुद बिन बनाती है ना। अब मिठाई की दुकान पे मक्खियां तो आएंगी आएंगी भाई, सीधी सी बात है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मतलब एक जी। एक साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब भारत की संपन्नता, भारत का वर्चस्व, भारत का प्रभुत्व ऐसा प्रचंड है, भारत वन स्टॉप शॉप बन गया। आपकी कोई भी जरूरत है, भारत आइए, आपकी पूरी हो जाएगी। आपको व्यापार करना, आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल टूरिज्म से लेके, आयुर्वेद से लेके, कल्चर से लेके, बायोडाइवर्सिटी से लेके, हाइड्रोकार्बन से लेके, स्पेस तक, जहां आप जाना चाहते हुए, डीप सी डाइविंग, डीप सी मिनरल एक्सट्रैक्शन तक, भारत एक वन स्टॉप शॉप बन गया है। और जो भारत की स्टोरी है वो अब लोग मानने लगे। देखिए, भारत शुरू से सोने की चिड़िया था, तभी तो विदेशी आकांत्रा और ये आतंकवादी यहां आते रहे। अब वो सोने की चिड़िया का जो फेज है ना, कि फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगा। और ये आप मुझसे लिखवा के रखिए, 2030 और 2050 के बीच, 2050 तक मैक्सिमम 2047 के आसपास, मेरा ये पर्सन माना, भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी भारत होगा, या नंबर 1 से अगर थोड़ा सा पीछे हुआ तो हुआ, अन्यथा नंबर 1 होगा। और आज मेरे को आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो परचेज पावर पैरिटी है, जिससे हम जीडीपी को आंकते हैं, तो एब्सोल्यूट जीडीपी एक परचेज पावर पैरिटी है। पहले जीडीपी का, ये पिछले साल तक मैं आपको कहता था 13 ट्रिलियन है, आज का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, आज का आंकड़ा है 19.1 ट्रिलियन। यानी कि ऑलरेडी भारत जो है नंबर 3 पे उस हिसाब से पहुंच गई है। और यही प्रोग्रेस चलती रही 2-3 साल में या 5 साल में, परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि नंबर 1 चाइना आती है, फिर अमेरिका आता, फिर भारत आता। अब 13 ट्रिलियन से हमने लगभग साल भर में 19.1 ट्रिलियन का सफर पार किया है। और याद करिए मोनिका जी, पहला ट्रिलियन आने में, एब्सोल्यूट जीडीपी की बात कर रहा हूं, 65 साल लगे थे। आजकल ट्रिलियनों सालों में बढ़ रहे हैं, पीपीपी की बात जबकि मैं कर रहा हूं। बट ये एक हमारे दर्शकों को एक प्रतिबिंब देगा, एक अनुमान देगा भारत में किस रफ्तार से तरक्की हो रही है। और इसी भारत की सक्सेस में पार्टनरशिप करने, उसमें भागीदार बनने दुनिया में हर एक की लाइन लग रही है, मेरे देश भारत की हो। ये बहुत बड़ी बात है जी।